हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकेंड बुक, उसमें छठा चैप्टर हमारा है जल संसाधन। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में जल संसाधन में कमी के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि भारत में जो जल संसाधन है उसकी कमी होने के क्या कारक हैं, उसे बता देना है। तो जल संसाधन की कमी के जो कारक है वह निम्न है। इसमें पहला है कि जल संरक्षण तथा प्रबंधन के प्रति उदासीनता। इसमें क्या है कि जल संरक्षण यानी कि जल को बचाने के लिए, और प्रबंधन यानी कि उसे बचाने के तरीके के लिए जो है भारत में लोग उदासीन हैं, यानी कि कोई उसकी अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब कोई विशेष संरक्षण नहीं करते हैं। दूसरा है जल उपयोग करने की गलत विधियाँ। जल का उपयोग जो किया जाता है उसका गलत किया जाता है उपयोग, यानी कि वैसा जल जिसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है उसे नहीं किया जाता है। तीसरा है कि प्रदूषण में वृद्धि, यानी कि प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि उद्योगों की वृद्धि होने से, कूड़ा कचरे से। चौथा है वार्षिक वर्षा की मात्रा में अंतर, यानी कि वर्षा की मात्रा में जो है वह काफ़ी अंतर देखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि नीरू मीरू तथा अरवारी पानी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। तो नीरू मीरू जो जल तथा आप होता है, नीरू मीरू का अर्थ, तो नीरू मीरू जो है कार्यक्रम वह जल संरक्षण से संबंधित है, और यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। और अरवारी पानी संसद जो है वह अलवर द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं बनाने पर जो है वह बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि संभावित जल समस्या क्या है। इसमें बताना है संभावित जल समस्या, यानी कि जल समस्या उत्पन्न होने की संभावना क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि तथा जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति उदासीनता के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आबादी से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यानी कि आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जल की कमी होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू कूड़े से प्रदूषित होता जा रहा है, जो कि उपयोग हेतु नहीं बचता है, तथा इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती जा रही है, यानी कि कमी होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत के जल संसाधन की क्या स्थिति है। इसमें बताना है तो भारत में संसार के जल संसाधन का जो है 4% पाया जाता है, और देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल संसाधन की मात्रा 4000 घन किलोमीटर है, और धरातलीय जल तथा पुनः पूर्ति योग्य जल जो है भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध हो जाता है, और इसमें से 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है और 40% जल का उपयोग नहीं किया जाता है। और इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन जो है 1122 घन किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राज्यों में भौम जल उपयोग का वर्णन करें। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, परंतु छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि राज्यों में यह जो है सबसे कम उपयोग किया जाता है भौम जल का, जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा तथा महाराष्ट्र में मध्यम भौम जल का उपयोग किया जाता है, कि मध्यम मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल संसाधन विकास हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत में जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास तथा नियमन हेतु नीतियां एवं कार्यक्रम निर्धारित करता है, और समय समय पर राष्ट्रीय जल नीति भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के मुख्य लाभ बताइए। इसमें बताना है कि बहुउद्देशीय नदी योजना जो स्टार्ट की जाती है उसके क्या लाभ होते हैं। तो पहला इसमें कि जल की आपूर्ति, यानी कि जल की आपूर्ति हो जाती है। दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य तथा पर्यटक केंद्रों के विकास द्वारा स्थानीय रोजगार में वृद्धि होता है। तीसरा कि आंतरिक नौकायन द्वारा सस्ता जल यातायात हो जाता है। चौथा सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। अगला है बाढ़ का नियंत्रण में सहयोग मिलता है, और फिर मत्स्य उत्पादन में भी वृद्धि होता है। क्षेत्रीय नियोजन तथा स्थानीय संसाधनों के पूर्ण उपयोग द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास में भी वृद्धि होती है। और लास्ट है कि कृषि योग्य भूमि में वृद्धि से कृषि विकास होता है। अगला क्वेश्चन इसमें कि जल संरक्षण के उपाय बताइए। तो नदियों पर बांध बनाकर, प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण करके, चयनित फसलों का उत्पादन करके, सिंचाई पद्धति में परिवर्तन,
करके तथा जल वर्षा जल का संग्रह करके इत्यादि के द्वारा जल संरक्षण के प्रमुख जो है उपाय किए जा सकते हैं। अगला है कि भारत के धरातलीय जल स्रोत बताना। भारत के धरातलीय जल के स्रोत बताना है। तो भारत में धरातलीय जल मुख्य जो है वह 4 स्रोत हैं: नदी, झीलें, तलैया तथा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो जल संसाधन में कमी के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। पहला, जल प्रदूषण में वृद्धि। दूसरा, उद्योगों में जल का अंधाधुंध उपयोग। तीसरा, सिंचाई के लिए जल ही जो है जल की ज़्यादा मांग। चौथा, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जल के उपयोग में वृद्धि। और लास्ट है कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का कम होना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।